हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटीबायोटिक जो टैबलेट है वो लेकर के आया हूं, जिसका ना जेनेरिक नेम एमॉक्सिसिलिन के साथ पोटेशियम कार्बोनेट आईपी है। ये इसका जो ब्रांड नेम है वो एगमेंटॉक्स S625 है। इसके यूज के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो जो इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, एक एमॉक्सिसिलिन एंड सीवी के साथ हम लोग बोलते हैं। एमॉक्सिसिलिन है, ये बैक्टीरिया को किल करने में काम करता है। अब मैं बात करूं कौन से बैक्टीरिया को, तो एमॉक्सिसिलिन जो होता है ये सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारता है। अब मैं बात करूं सीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। ये बैक्टीरिया में उत्पन्न होने वाले एंजाइम को बीटा लैक्टेसेम को खत्म करता है। एंड मैं बात करूं अब इसके ब्रांड नेम की, एगमेंटॉक्स S625 इसका ब्रांड नेम है। मार्केट में और कई सारे ब्रांड नेम, क्लावेम 625 एल्केम कंपनी का, मॉक्सीकाइंड CV 625, ओमिक्लेव 625, इस तरह के कई सारे ब्रांड नेम आपको मिल जाएंगे। ये सस्पेंशन में भी आपको ये मिल जाता है, टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है, एंड सैचेट में भी, इंजेक्टेबल में भी, तीनों चारों फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। अब मैं बात करूं इसकी स्ट्रेंथ की, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एमॉक्सिसिलिन जो है वो आपको मार्केट में 3 स्ट्रेंथ में मिलता है, एक 375 में और एक 625 में एंड 1000 में। तो जो 375 होता है उसमें आपको 250 mg एमॉक्सिसिलिन के साथ CV 125 mg मिलता है। एंड जैसा कि ये हमारे पास जो है वो 625 है, तो इसमें एमॉक्सिसिलिन की जो मात्रा है वो 500 mg है एंड CV की जो है वो 125 mg है। इसी के साथ अगर 1000 वाला mg लेते हैं तो उसी में 875 mg एमॉक्सिसिलिन के साथ 125 mg CV होता है। तो अलग अलग केसेस में, अलग अलग डिसीज में, अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अकॉर्डिंगली उनकी डोज अप एंड डाउन होती रहती है फ्रेंड्स। अब मैं बात करूं इसकी MRP की, तो मैं बता दूं कि इसकी MRP जो है 187 रुपीज 0.4 की आपको सिर्फ 5 स्ट्रिप इसमें मिलती हैं। हालांकि ये बहुत ही कॉस्टली है, बट इसका रोल भी बिल्कुल अलग। सबसे ज्यादा दी जाने वाली ये एंटीबायोटिक होती है। ये देखिए, इसमें 5 स्ट्रिप का एक ये बॉक्स आता है। मैं बताऊं इसके यूज के बारे में, तो फ्रेंड्स, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जिसको बोलते हैं, ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। ये बैक्टीरियल निमोनिया होता है जिसमें बुखार, खांसी, बलगम या हाई फीवर होता है। उसके साथ आपको बॉडी में कपकपी सी होती है, चेस्ट में पेन होता है, तब ये टैबलेट दी जाती है। कान के इनर में कोई इंफेक्शन हो गया हो तो वहां पर एंटी डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। इनर पार्ट्स में कोई इंफेक्शन हो गया हो तो फ्रेंड्स उसमें इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड अगर आई में कोई इंफेक्शन, आंखों में कोई इंफेक्शन हो जाता है तो वहां पर भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड कोई डेंटोलॉजिस्ट, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ही इसका यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मसूड़ों से पस आना एंड मसूड़ों से खून आना, पस पड़ जाना एंड पेन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर, एंड डेंटल सर्जरी में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड नॉर्मल सर्जरी भी होती है, उसके बाद भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एमॉक्सिसिलिन CV का यूज किया जाता है। तथा UTI इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होती है, पेशाब नहीं होती है, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। एंड ब्लैडर में सूजन आ जाती है, किडनी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर भी, बोन्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर भी, तथा चोटों को सुखाने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, कोई बहुत गंभीर घाव हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो गया हो उसमें भी, एंड स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो उसमें। अच्छा, जैसे ऑपरेशन हुआ उसके बाद हमारे जैसे स्टिच होते हैं, टांकों के पास से पानी आने लगता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने लगता है, उसको खत्म करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो अमूमन मैंने ज्यादा से ज्यादा कवर किया है आपको बताने के लिए कि कहां पर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद भी अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वहां पर हम लोग एमॉक्सिसिलिन CV का यूज करते हैं। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स इसके साइड इफेक्ट की, तो इसमें जो है आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, पल्टी हो सकती है, सिर दर्द होता है, डिजीनेस हो सकता है, स्किन में हल्की सी खुजली सी हो सकती है, या फिर दस्त आ सकते हैं। अगर आपको ये सारी कंडीशंस नजर आती हैं तो फ्रेंड्स आप तुरंत इस टैबलेट का यूज रोक दें, अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श लें, इसके बाद ही इस टैबलेट का यूज दोबारा से स्टार्ट करें। अब मैं बात करूं इसके कॉन्ट्राडिक्शन की, तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या लीवर या किडनी से कोई रिलेटेड कोई पेशेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो अपने डॉक्टर्स के परामर्श पे ही इस टैबलेट का यूज करें। कोई जॉइंटिस से ग्रसित है, जिसको पीलिया भी बोलते हैं, वो अपने डॉक्टर से पहले विचार विमर्श करके ही इस टैबलेट का यूज करें। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स इसके डोज की, तो फ्रेंड्स इसका डोज जो होता है वो दिन में आप 2 बार इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं।
एंड फ्रेंड्स ये जो है सस्पेंशन जो इसका आता है वो बच्चों में, उसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इंजेक्शन होता है वो हॉस्पिटलाइज्ड लोगों के लिए, एंड टैबलेट जो है आपको एडल्ट फॉर्म में दी जाती है। ये टैबलेट मेल तथा फीमेल दोनों लोगों के लिए हो। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई ये जानकारी आपके काम आएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। शेयर करने का उद्देश्य यही है फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों तक आपको मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस पहुंच सके, लोग जागरूक हो सके दवाओं के बारे में, यही एक उद्देश्य है फ्रेंड्स। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।